बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हाई कोर्ट की दो खातून जजों के खिलाफ सुप्रीम जस्टिस काउंसिल में मुबैना तौर पे रेफरेंस फाइल कर दिया गया है। दुरफिटे मुंह। ये दुरफिटे मुंह मैंने क्यों कहा है, और वो लेडी जजेस कौन है जिनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया है, इस पर बात करनी है। और फिर पीटीआई और तहरीके तफ्ते आईने पाकिस्तान की स्ट्रीट मूवमेंट है, वो लाहौर और कराची में भटकती फिर रही है। इन्होंने ऐलान कर रखा है ना कि 8 फरवरी को जनाब पिया जाम हड़ताल होगी, शटर डाउन हड़ताल होगी, वकील बाहर निकलेंगे, स्टूडेंट्स बाहर आएंगे, बंद कर देंगे पूरा मुल्क। लेकिन सूरत ये कि जिन्होंने, कल भी मैंने अर्ज किया था कि जिन्होंने शटर डाउन हड़ताल करनी है वो तो इनके साथ तावन नहीं कर रहे। सेल अफरीदी साहब लाहौर आए थे तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उनको मुंह नहीं लगाया। वहां चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की जो फेडरेशन है उन्होंने इनको दावत दी थी खिताब की, बाद में उन्होंने मनसूख कर दी, वो तकरीब ही मनसूख कर दी और लेटर भी लिख दिया इनको। कल मैंने अर्ज किया था। तो अब जनाब इन्होंने जो सिंध हाई कोर्ट बार हैदराबाद में इन्होंने खिताब करना था, तो उन्होंने भी कह दिया जनाब नहीं, वो ना गलती से वो हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने जाती तौर पे आपको दावत दे दी थी, उसका बार के साथ जनाब कोई ताल्लुक नहीं है। सदर बार एसोसिएशन और जो मेम्बरान हैं बार के दीगर ओहदेदारान जो हैं, जो एग्जेक्टिव बॉडी वाले हैं, उन्होंने जनाब लेटर लिख दिया है, एलानिया जारी कर दिया है कि जनाब कोई खिताब शिताब की दावत नहीं है। अगर दावत सेक्रेटरी ने दी थी तो वो मनसूख कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब सदर बार समेत 11 जो मेम्बरान हैं बार एसोसिएशन के, उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, सिर्फ एक मेंबर ने हिमायत की। भाई हम तो जमहूरी नज़्म ज़ब्त के पाबंद है, तो अक्सरियत ने कह दिया नहीं आना तो फिर नहीं आना। अब लाहौर में महमूद अचकज़ई साहब तहरीक तफ्से आईने पाकिस्तान वाले जो हैं सरबराह जो हैं वो लाहौर में हैं और उनके साथ राजा नासिर अब्बास साहब हैं। तो अब महमूद अचकज़ई साहब तो हो गए मायूस। अब इन दो रहनुमाओं के हवाले से पंजाब हुकूमत ने किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली। जहां दिल करे आ रहे हैं, जहां दिल करे जा रहे हैं, जहां दिल करे खिताब कर रहे हैं, जहां दिल करे मीडिया टॉक कर रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है। तो ये जनाब उन्होंने जो कहा है कि लोग ही नहीं निकल रहे। चलो सेहल अफरीदी की दफा मेरा ख्याल है कि कोई उस तरह पाबंदी नहीं थी, सिर्फ सिक्योरिटी का मामला था। तो बहरहाल जी लगा लें जनाब कि पंजाब हुकूमत ने बड़ी रुकावटें डाली जनाब, तो ये साहबान तो आज़ाद हैं। अब जो महमूद अचकज़ई साहब है उनकी मायूसी का ये हाल है, मीडिया के सामने बैठ के उन्होंने ये बात की है। राजा नासिर अब्बास साहब उनके साथ थे। लाखों लोग इमरान खान से गुण गाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी तंजीम का ये हाल है कि 20 आदमी एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्ट्रीट मूवमेंट वाले हैं पीटीआई वाले, इनकी तो तंजीम ही कोई नहीं है। हर 100 बंदे के ऊपर जनाब एक इनका लीडर है। अच्छा, दूसरा फिर जो ये जालसाजी करते हैं जनाब, ये लम्हा बिलम्हा जो सोशल मीडिया पे अब ये कह रहे हैं जनाब महमूद अचकज़ई लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए, और लग ये रहा था कि जनाब पता नहीं वहां क्या हो रहा है। ये फुटेज देखें आप जनाब, ये साहब जो है बंदों को हटो बच्चों कर रहे हैं, और लग ये रहा है कि शायद बहुत जम्मे गफीर है और उनका जनाब आगे बढ़ना मुश्किल हो गया हुआ है। लेकिन ये फुटेज बता रही है कि कितने बंदे थे वहां पे। लेकिन ठीक है, जब उन्होंने वकला से खिताब किया तब तो वकला मौजूद थे, लेकिन वहां कोई हटो बच्चों वाली ऐसी कैफियत नहीं थी। अच्छा, और फिर हलीमा खानम ने कहा जनाब मंगल वाले दिन कारकुन जो फिर तैयारी पकड़े, पहले भी उन्होंने 10,000 बंदा कहा था ना, तो अब वो कहते हैं जनाब अब हमने फिर 10,000 बंदों के साथ जाना है। पहले हमने जनाब जो सूरह यासीन है उसका खत्म शरीफ किया था, अब जनाब कुरान मजीद जो है उसका खत्म शरीफ होगा। ये खातून जो है हलीमा खानम ये कह रही हैं, यानी उनके ख्याल में जो सूरह यासीन पढ़ने से वो नताइज नहीं निकले, पूरा कुरान मजीद पढ़ेंगे तो शायद नताइज निकल आए। मजहबी टच देने का तो ये पूरा खानदान माहिर है ना। इमरान खान भी इस्लामी टच देते थे, हाथ में तस्बीह पकड़ते हैं, तो अब उनकी बहनें जो हैं वो भी वो मजहबी टच दे रही हैं। यानी कि एहतजाज हो रहा है इमरान एक जो सजा याफ्ता मुजरम से मुलाकात के लिए, और बीच में ला रही हैं जनाब मजहब। वो कहते हैं पिछली दफा सूरत वो यासीन की थी ना, वो कम पड़ गई थी, इस मरतबा हम ज्यादा सपारे लेके जाएंगे। भारत जाएं जनाब, पहुंचे देखें क्या होता है। और दूसरे सेहल अफरीदी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं वो जनाब पहुंचे हुए कराची, और सिंध हुकूमत ने वो भेजा अपने वजीर को सईद गनी साहब को, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया
और जनाब उनको वो अजरक, जो सिंधी अजरक होती है, वो पहनाई, टोपी पहनाई, और फिर उनको जनाब वो जो स्क्वाड है पुलिस का वो भी दिया हुआ है। तो वो जनाब अब ये तासर ये दिया जा रहा है जनाब, पूरा कराची जो है वो उमड़ आ गया जनाब वहां पे एयरपोर्ट पे। तो ये बहरहाल दोनों तरह की फुटेज चल रही है। एक फुटेज जो है हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, उसमें तो भाई बंदा ही कोई नहीं है, लेकिन ये फुटेज जो है ये भी थोड़ी सी आप कह लें कि जानबदारी का अंसर लिए हुए, और ये जो चला रहे वो भी गलत है। वहां कोई 200 के करीब बंदा जरूर था एयरपोर्ट के ऊपर। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब ये मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं। अच्छा, लियारी गए ही नहीं, लेकिन ये चल रहे लियारी पहुंच गए, पूरा लियारी बाहर निकल आया। कितने निकल आया? लियारी से गए ही नहीं। अच्छा, ये मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं। ये फुटेज जो है आप देख लें कि कितने के लोग थे इनके साथ। अच्छा, और एक ये कुरंगी, ये कह रहे हैं कुरंगी में बहुत लोग निकले हैं। कुरंगी में इन्होंने खिताब भी किया है सेल अफरीदी साहब ने। कुरंगी वाला जलसा जो है वो देख लें आप, कितने लोग थे। और फिर जनाब इन्होंने 11 तारीख को मुज़ारे कायद भी जाना है, यानी कल मुज़ारे कायद जाएंगे। और इन्होंने दरख्वास्त दी थी पहले तो जनाब जो सिंध हुकूमत है वो जो कह रही थी हमने इजाज़त दे दी है, और नासिर शहनशाह साहब आज भी कह रहे थे जनाब वो हदायत जारी कर दी गई है ज़िले इंतज़ामिया को कि जनाब इनको इजाज़त दे दी जाए। लेकिन मसला ये है इजाज़त वाला, ये जो बागे जना है और जो मुज़ारे कायद है, ये तो जनाब जो कौमी विरसा और सकाफत की वजारत है, वफाकी वजारत, उसके मतहत है। अब जो मुज़ारे कायद का मैनेजमेंट बोर्ड है ना, उनको इन्होंने दरख्वास्त दी थी 9 तारीख को। तो उन्होंने कहा जनाब ठीक है जनाब, ये कुछ रकम जमा करवानी पड़ती है 25 लाख रुपए, अगर यहाँ इज्तिमा करना हो तो वो आप जमा करवा दें। इन्होंने जमा करवा दी तो उन्होंने कहा ठीक है जनाब, रकम आ गई है। इस जगह पे जलसा करने के लिए वो कहते हैं जनाब जो जिले इंतजामी है यानी डिप्टी कमिश्नर और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगी, एनओसी लेके आए, फिर जनाब आपको इजाजत मिलेगी जहां जलसे की। अब वो नासिर शहनशाह साहब जो हैं वो यही कह रहे थे जनाब हदायत कर दी गई है, लेकिन क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ये मेरे ख्याल वफाकी है, अब देखें इजाजत मिलती है या नहीं मिलती है, दे दें। मेरे ख्याल वो देखेंगे कि जनाब कितने लोग इनके साथ आते हैं, सिक्योरिटी के मसाइल तो पैदा नहीं होंगे। वैसे तो ये एयरपोर्ट पे भी लड़ पड़े आपस में लड़ाई होगी इनकी, वो फुटेज भी है, खबर भी मौजूद है। तो देखें वहां वो इजाजत मिलती है या नहीं मिलती। ज्यादा चांस तो यही है क्योंकि नासिर शहनशाह साहब बड़े जना इत्मीनान के साथ कह रहे थे इजाजत मिल जाएगी इनको। पर ठीक है, देखें कट्टी कटा निकल जाना चाहिए था ना। और मैं ये समझ रहा हूँ लाहौर में महमूद अचकज़ई साहब और नासिर वास साहब जो हैं ये तो मुझे मायूस लग रहे हैं, और कराची से जो खबरें हैं वो भी ऐसी ही हैं कि ना वहां भी अगर वैसे वहां को हो भी जाए ना, बड़ा जलसा भी हो जाए, तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला कोई, इमरान का उससे रिहा नहीं होने वाले। हाँ, अच्छा एक और बात, अलीमा खानम ये कह रही है जब सिंध हुकूमत क्योंकि जायज हुकूमत है, फार्म 45 वाली है, इसलिए उन्होंने कोई डर नहीं है कि जिथा जुस्सा हो जाए। पंजाब वाली फार्म 47 वाली है, इस वास्ते इन्होंने इजाजत नहीं दी। और वहां जो शौकत बसरा है वो पहुंचा, वो और ही बात कर, वो कहते बड़ी मेहरबानी जनाब इजाजत देती, लेकिन ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले एक ही थैली के चिट्टे बटे हैं। इस तरह की यानी कि वो फजा खराब करने वाले लोग होंगे ना बिच। तो बहरहाल देखें कट्टी कटा निकल जाएगा 11 तारीख को जनाब किन्ने लोग लेके आते हैं किन्ने नहीं जाते। और दूसरा जो मैंने ये अर्ज किया है ना कि जनाब ये जो 2 खातून जजेस हैं ना उनके खिलाफ सुप्रीम जस्टिस काउंसिल में मुबैना तौर पे एक रेफरेंस फाइल हुआ है। अब ये पता नहीं वो रेफरेंस रिकॉर्ड पे है या नहीं है, लेकिन इस रेफरेंस की बुनियाद पे सोशल मीडिया पे जो 2 खातून जजेस हैं उनकी एक तरह से किरदार कुशी जो है वो शुरू हो गई हुई है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि वीलॉग भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर खबरें भी डाल रहे हैं, लेकिन जजों के नाम ही नहीं बता रहे कि जनाब वो कौन सी खवातीन हैं जिनके खिलाफ ये रेफरेंस जो है ये मुबैना तौर पे फाइल हुआ है। इस तरह तो हाई कोर्ट्स में जितनी भी खवातीन बैठी हुई हैं तो सबकी तरफ ध्यान जा सकता है। और फिर वो जो रेफरेंस मुबैना रेफरेंस जो है जो फाइल किया गया है वो तो इस काबिल ही नहीं है कि उस पर कोई कार्रवाई हो सके। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं ना कि ये जो 2 खवातीन है ये कौन है। एक तो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो हैं मिस आलिया नीलम,
उनका नाम है जनाब उसमें। और दूसरा जो अभी कंफर्म होनी है जज, सेशन जज से हाई कोर्ट की जज बनी थी अबर गुल साहबा, उनका नाम है। अच्छा, ये उनके ऊपर इल्जामात क्या है, ये इल्जामात क्या है, इससे पहले ना एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है, वो आप जरा सुन लें तो उससे आपको समझ आ जाएगी, रेफरेंस की समझ आ जाएगी कि जनाब रेफरेंस क्या है। वो कहते हैं ना कि एक गांव से एक लड़का शहर पढ़ने गया, जब वो वापस आया तो चौधरी ने काफ़ी लिख पढ़ के आ गया जनाब। वो आया तो चौधरी साहब ने पूछा उनसे, गांव के जो चौधरी थे उनसे मिलने गया, तो उन्होंने कहा जनाब वो बच्चे ना पढ़ने का की फायदा। तो उसने कहा सर इससे ना लॉजिक्स जो है ना, मंतिक जो है वो क्लियर हो जाती है। उन्होंने कहा जनाब ये लॉजिक क्या होती है, उन्होंने कहा जनाब लॉजिक मंतिक को कहते हैं, वो मंतिक क्या होती है। उन्होंने कहा जनाब मैं आपको समझाता हूँ। उन्हें पूछा कि जनाब चौधरी साहब आपके घर में कुत्ता है? चौधरी साहब ने कहा जनाब बिल्कुल कुत्ता है। तो उन्होंने फिर कहा कि जनाब, लड़के ने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि आपका घर काफी बड़ा होगा। ज़ाहिर है बड़ा घर है तो उसकी हिफाजत के लिए कुत्ता रखा हुआ है ना। उन्होंने कहा हाँ घर तो काफी बड़ा मेरा। फिर उन्होंने कहा कि जनाब आपके पास अगर घर बड़ा है तो इसका मतलब आपके पास नौकर चाकर भी काफी होंगे। उनके जनाब नौकर चाकर भी काफी हैं। इसका मतलब नौकर चाकर काफी हैं तो इसका मतलब कि आपकी आमदनी भी बहुत अच्छी होगी, अच्छी खासी आमदनी होगी। उनका ज़ाहिर नौकरानी तनख्वाह देनी, बड़ा कार मेंटेन करना, डंगर पशु है बिल्कुल जनाब वो भी बड़े। तो इसका मतलब ये है, उन्होंने कहा जनाब आपकी आमदनी भी अच्छी खासी है। लड़के ने कहा उनका बिल्कुल अच्छी खासी है। तो वो लड़का ये कहता है कि इसका मतलब है कि आपकी माँ की दुआएं जो है ना वो आपके साथ हैं, और आपकी माँ की दुआएं जो है ना वो कबूल भी होती हैं। और वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि आपकी माँ जो है ना ये एक नेक औरत है। ये उसने कहा। चौधरी ने कहा हाँ यार अब मुझे मंतक की समझ आ गई, तो ये तो मंतक जो ये तो मैं भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, चौधरी साहब ने कहा। और चौधरी साहब ने जो उनके दूसरे दिन काम आया ना उनको दबाने के लिए, तो वो जनाब उनको चौधरी साहब को दबा रहा था। तो चौधरी साहब ने ये शो करने के लिए, आप वो लड़का जो है वो पढ़ के आया है बाहर से, वो शहर से, और बड़ा इल्म है उसके पास, तो इल्म तो मेरे पास भी बड़ा है, उसने मंतक का वो इस्तेमाल किया है, तो मैं भी ये मंतक खेलता हूँ। तो उसने कहा कि जनाब और तुम्हें पता है ये लॉजिक्स क्या होती हैं? उनका नहीं चौधरी साहब में नहीं पता। उनका जनाब ये मंतिक होती है, मंतक। उसने कहा जनाब मंतक क्या होती है? तो चौधरी साहब ने वही फिक्रा दोहराया कि मैं तुमको समझाता हूँ कि मंतक क्या होती है। तो उनके हाँ जी किसको समझाओ चौधरी साहब। उनके तेरे घर च कुत्ता हैगा? उनका नहीं चौधरी साहब मेरे घर च कुत्ता तो है नहीं। तो उससे चौधरी साहब ने कहा कि इसका मतलब है कि तुम्हारी माँ को अच्छी औरत रही है। ये जनाब मंतिक, यही जो रेफरेंस है ना फाइल किए गए हैं, इनमें भी ये चौधरी वाली मंतिक है, बड़े अजीबोगरीब। अच्छा, अब उसमें ये कह रहे हैं कि ये जो आलिया नीलम है जो चीफ जस्टिस हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब इसने खातून ने 1995 में LLB किया, आगे रोल नंबर दिया हुआ। उन्होंने जनाब ये जो कह रहे हैं ना मैंने LLB किया हुआ है, लॉ ग्रेजुएट हूं पंजाब यूनिवर्सिटी से, ये नहीं है, इसका रिकॉर्ड मंगवाया जाए। अच्छा, एक बात तो ये इसके ऊपर लगा दी, और दूसरी उन्होंने ये कहा इनके बारे में कि जनाब ये जो है ना ये मंतक चौधरी वाली मंतक आने लगी है कि ये जो खातून है ना आलिया नीलम, ये गरीब फैमिली से है, अटक से, और ये कहते हैं लोकल कमीशन के तौर पे ना ये लोगों की शहादतें कलमबंद किया करती थी, 500,000 रुपए फीस लेके। अब लोकल कमीशन होता क्या है? लोकल कमीशन ये होता है कि अदालत जो है उसके पास ये इख्तियार है कि वो खुद शहादतें कलम बंद करने के बजाय को लोकल किसी वकील को लोकल कमीशन मुकर्रर कर देती है, और वो वकील जो है वो अदालत की जगह वो शहादतें कलम बंद करता है। तो ये जनाब ये तो एक वकील की ये कह लें कि जनाब उसकी प्रोफाइल बढ़ता है इससे तो। अच्छा, अब इनको इतना पता है, इनको ये नहीं पता कि ये स्टेट काउंसिल के तौर पे भी काम करती रही, उसकी भी इतनी ज्यादा फीस नहीं होती। बहरहाल जनाब ये कहते जनाब इसकी डिग्री चेक करवाएं, गरीब घर की है, ये चीफ जस्टिस कहते हैं बन गई। ये एक मंतक लेके आए हैं वो लोग जो हैं। और दूसरा जनाब ये कहते ये मिस लिखती है, तो जनाब इसकी तो शादी हुई थी 1995 में, अगर इन्होंने LLB किया था तो इनके जो बैचमेट हैं उन्हीं से पूछ लें, क्लास फेलो से पूछ लें कि जनाब उनमें कई एक वकील हैं, बड़े वकील हैं, कि एक जो है वो सेशन जज के होते पर पहुंचे हुए हैं, उनसे जरा पूछ लें
ये इनसे सीनियर जूनियर जो है उनसे पूछ लें। और भाई बड़ी दबंग खातून सी है उथे, किसी की जरूरत नहीं सी कोई, तुझे कह रहे हो गरीब कर दी, चलो गरीब कर होना जुर्म। अच्छा दूसरा जो इन्होंने वहां जो मंतक है ना, वहां सही मंतक फिट किया चौधरी वाली इन्होंने, वो है जनाब जो अबर गुल साहबा जो है उनके बारे में ये कहा है जनाब, इन्होंने भी 1995 में ही LLB किया, ये अबर गुल साहबा ने। और वो कहते हैं जनाब जब आया था ना गजट तो इसके ऊपर RL लिखा हुआ था, रिजल्ट लेट। तो वो कहते हैं इसका मतलब ये कि अनफेयर मीन जो है ना बूटी छुटी लाई है ने इतने केस बनया जिसकी वजह ना RL लिख देता। और भाई मेरे उथे लिखा होंदा अनफेयर मीनस लिखा होंदा उतों जो बनता है केस, ਉਹਦੇ अगे रिजल्ट लेट की कोई होर वजह होंगी है। साढ़े बारी एक पेपर जो पूरा FEL का वो पूरा बंडल ही गायब हो गया सी। उन्होंने उस बंडल के गायब होने की वजह से वो लड़के जो फेल थे उनका भी जो रिजल्ट है वो लेट कर दिया था। ये तो कोई यानी ये मंतक है, ये चौधरी वाली मंतक है जनाब। उसके ऊपर क्योंकि गजट के ऊपर RL लिखा हुआ था रिजल्ट लेट, इसलिए जनाब इसने अनफेयर मीन जो है बूटी छुटी लाई है खातून ने और पड़ी गई है। ये अबर गुल के बारे में कह रहे हैं। और फिर इनके बारे में एक और जो बात कर रही है वो कर रहे हैं, अच्छा ये LLM है, वो कह रहे हैं डिग्री जाली है। ये LLM किया हुआ है, 1998 में अबर गुल ने LLM किया था। वो डिग्री सही थे LLM किया ना, दाखला किमें मिल गया? ये कोई जहांगीरी की डिग्री है। अच्छा खैर बार फिर उसके बाद जनाब इन्होंने कहा कि जनाब ये सिविल जज हो गई, और सिविल जज के बाद जनाब ये जो है ये बड़ी जूनियर थी, लेकिन जनाब सेशन जज हो गई ना। फिर जनाब सेशन जज के तौर पे ये सीनियरिटी में काफ़ी पीछे थी, लेकिन जनाब इनको शहजाद अहमद खान जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने जनाब इनको पंजाब जुडिशल अकेडमी का डायरेक्टर जनरल लगा दिया। अच्छा ये डायरेक्टर जनरल लगाने के लिए कुछ सीनियरिटी की शर्त ही नहीं है, लेकिन वो चोरी वाली वो मंतक ले आए ना। उसकी वजह ये बता रहे हैं कि जनाब जो चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान गेबा साहब हैं, तो उनकी बेटी मेरे ख्याल शांति उनका नाम था, तो जनाब उसकी गाड़ी के नीचे आके ना 2 लड़के जो हैं वो जहां बक हो गए थे। तो इनके भाई ने जनाब उनकी मदद की थी। अच्छा इनका भाई जो है ना उसका नाम भी है, वो जनाब है शहजाद गियास गुल साहब है। अच्छा वो जो है वो कहते हैं DPO अटक थे, अटक का DPO, और वकुआ कहाँ का है? इस्लामाबाद का। फिर चौधरी वाले एक और मंतक लेके आए हैं कि जनाब ये फिर ना इसको DPO को फिर इस्लामाबाद यानी पंजाब पुलिस से इस्लामाबाद पुलिस में इनको ट्रांसफर कर दिया गया था, शायद प्रमोशन होगी थी क्या हुआ था। तो जनाब तब उन्होंने मदद, इनको ये नहीं पता कि जनाब वो इस्लामाबाद कब आए और वाकया कब का है, वो शानजे जो वो वाला एक्सीडेंट वाला है। अच्छा दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जनाब वहां फिर इन्होंने उसकी मदद की थी। भाई मेरे ट्रांसफर करवाने की क्या जरूरत थी? अगर जज जो है वो अपना असर को इस्तेमाल कर रहा है अपनी बेटी को बचाने के लिए, तो फिर अटक से DPO लाने की क्या जरूरत थी? ये कह रहे हैं जनाब ये जो है ना ये भाई शहजाद गियास गुल DPO साहब, इन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके ना अपनी जो बहन है उसको DG जुडिशियल अकेडमी लगवाया। जुडिशियल अकेडमी का DG ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ, सेशन जज की ज्यादा टॉर होंगी ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। अच्छा फिर ये जनाब फिर कहते हैं उसको लगा दिया जनाब इन्होंने रजिस्ट्रार। अच्छा उनको ये नहीं पता कि रजिस्ट्रार जो है ये उनके जाने के शहजाद गेबा के जाने के बाद लगी है। ये रजिस्ट्रार लगी है 11 जुलाई 2014 को, यानी ये वो दिन है जब आलिया नीलम साहबा ने चीफ जस्टिस के तौर पे अपने ओहदे का हल्फ उठाया था। आते ही उन्होंने रजिस्ट्रार तब्दील किया था, और कई एक ट्रांसफर करते हैं जब नया चीफ आता है, तो उनमें पहले ही दिन उन्होंने अबर गुल साहबा जो है इनको रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिया था। तो शहजाद गेबेदा की तलक और फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ की तलक भाई दे नाल की तलक। अच्छा दूसरी बात यह है कि जनाब ये एक और जो बात है उसमें वो चौधरी वाली मंतक जो है, ठीक है ना, कि जनाब तेरे घर कुत्ता हैगा, उनका नहीं जनाब मेरे घर कुत्ता नहीं है, तो मतलब तेरी मां जी है वो कोई अच्छी औरत थी। क्योंकि पहली मंतक जी स्टूडेंट ने पढ़ के आया उन्हें कहा जनाब थोड़े घर कुत्ता हैगा, तो नतीजा आखिर तो उन्हें कहे थोड़ी मां बड़ी अच्छी औरत। फिर वो कहते हैं कि अबर गुल के साथ एक और सेशन जज थी वो जजीला असलम जो रजिस्ट्रार रही है सुप्रीम कोर्ट की, उनको भी कंसिडर किया गया था, उनको नहीं रखा। थोड़े घर कुत्ता हैगा वो वाली मंतक। वो कहते हैं ना जजीला असलम को नहीं रखा, जज नहीं बनाया लाहौर हाई कोर्ट का, हालांकि
उनके 3 बच्चे हैं और उनके वालिदैन भी बाहर हैं। ये सर ये मंतिक है जनाब, ये उनके खिलाफ अबर गुल के खिलाफ ये रेफरेंस है कि जनाब इसको हाई कोर्ट का जज लगा दिया गया, जजीला असलम को नहीं लगाया गया, हालांकि उसके 3 बच्चे हैं और वो लाहौर में रहना चाहती है। अच्छा, लाहौर के रहना चाहती है और फिर जनाब ये कहते हैं जनाब ये जो खातून है ना, जब ये रजिस्ट्रार बनी है ना अबर गुल साहब, इन्हें जनाब 400 जजों की, मुतहद अदालतों के जजों की ने इंक्वायरियां शुरू कर दी। अच्छा, इंक्वायरियां शुरू करना कुछ शुरू हुआ और जनाब जज जो हैं वो खातून जजेस हैं जो लोअर कोर्ट की, उनको जनाब दूर दूर स्टेशनों पे भेज दिया वगैरह वगैरह। इस तरह वैसे तो खवातीन कहती कि जनाब ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ, ਅਗਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨपुर जा सकता था, खातून क्यों नहीं जा सकती? वैसे ਜਾਂਦੀਆਂ भी हैगी, ये ना कहो। अच्छा, फिर एक और खानदानी बस मंजर इनका जनाब, अच्छा इनके शौहर है अहमद अजीज विरक, वो भी पुलिस ऑफिसर हैं अबर गुल के जो हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जनाब ये वही कि थोड़े घर कुत्ता हैगा, वही कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ना वो इसका शौहर जो है वो पुलिस ऑफिसर के तौर पे ना एकदम मुअत्तल हो गया था, उसके ऊपर कोई इल्जाम लग गया तो मुअत्तल कर दिया था उनको जनाब वाला काम ने, फिर बहाल भी तो हो ही गया सी ना। और शौहर दे किसी जुर्म दे नाल ओदी बीवी दा की तलक। अच्छा, फिर तो जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं उनकी अगर बेगमात जो है वो जो मुअत्तल हो जाते हैं या बरतरफ हो जाते हैं मुलाजम से, तो उनकी बेगमात को भी निकाल दिया जाए। ये जनाब रेफरेंस है, ये मंतिक है। और फिर कहते हैं ना इन्हें एक भाई चोर है, चोरी में पकड़ा गया था इनका भाई जो है ये अबर गुल का। और फिर जनाब इनके वालिद साहब जो कह रहे हैं कि जनाब 70 और 80 की दहाई में ये सिविल जज थे और उन्हें जनाब निकाल दिया गया था नौकरी से, लेकिन बाद में वो बहाल भी हो गए थे और रीजनल सेशन जज के ओहदे से रिटायर हुए थे। अच्छा, फिर रेफरेंस जो है ना उनमें अबर गुल की फुफी का भी जिक्र है। जनाब फुफी की वजह नाल इन्हू फारक करो, थोड़े घर कुत्ता हैगा। अच्छा, वो वही ना जैसे वो नहीं है कि वो ड्रामा जो है स्टेज शो, उसमें वो कहता है जनाब तू बड़ा गलत आदमी है, तेरी बड़े शिकायत आ रही हैं, तो वो अगे कहता कि तेरी फुफी ना सकी सी ना। अब ये भी ये मंतक यहाँ भी लगाई है इन्होंने कहा जनाब ये जो है ना एक बड़ी मशहूर खातून थी शहनाज गुल, तो उनका एक नाम आ गया था मुस्तफा ज़ैदी जो शायर थे उनके कत्ल में, तो वो कहते जनाब वो इनकी फुफी थी, इसलिए जनाब ये जज नहीं बन सकती, ये नौकरी में रहने के काबिल नहीं है। ये जनाब ये है। और वो चपड़ कराती जो है वो इस रेफरेंस की बुनियाद पे लगे हुए हैं जनाब। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब ये रेफरेंस है, अगर ये पहुंचा भी है ना वहां डाक के जरिए भेजा भी है, तो वो उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया होगा। वो रद्दी की टोकरी में क्यों फेंका होगा? गुमनाम लेटर पे या गुमनाम शिकायत पे कार्रवाई हो ही नहीं सकती, ये कानून है। तो ये सिर्फ इसलिए कि जनाब इस रेफरेंस की बुनियाद पे वो मुख्तलिफ लोगों को भेज देंगे हम, तो मुझे भी किसी ने भेजा ही है ना, जिसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं, तो मैं भी उसकी बुनियाद पे जो कुछ चीजें गोल कर देता और जनाब वो बता देता जनाब एक रेफरेंस आ गया, 2 खातून जजों के खिलाफ उनकी डिग्रियां चल रही हैं, ये इतनी बात करके बात खत्म कर देता। ये ना बताता जनाब वो तो गुमनाम लेटर है, ये गुमनाम शिकायत है, नाम ही नहीं लिखा हुआ किसी का। और ये लिखा हुआ है जनाब वो सिक्योरिटी के लिए ना, तो जनाब हम नाम नहीं दे रहे। जब मियां दाऊद ने रेफरेंस फाइल किए थे ना, तो नाम दिए थे ना, उसने अपना नाम दिया था ना, सबूत लगाए थे ना, तो ये सबूत लगाने होते हैं, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं होता कि जनाब इसने फलां साल में जनाब LLB किया था। वो कहती है कि मैं LLB हूं, लेकिन LLB नहीं, रिजल्ट लेट था। ये सारा रेफरेंस जो है ये वो जो मंतिक है ना कि थोड़े घर कुत्ता नहीं नहगा, ते जनाब ਇਹਦਾ मतलब कि तेरी वालदा जड़ी है कोई अच्छी औरत नहीं है। जनाब ये है रेफरेंस या शिकायत। वो मैं इसलिए ये अर्ज करना जरूरी समझा मैंने इस मौजू पे बात करना कि जनाब ये बिला वजह एक सनसनी फैलाई जा रही थी कि पता नहीं जनाब रेफरेंस में क्या है और क्या होने वाला है, पता नहीं जुडिशल काउंसिल ने नोटिस ले लिया है जनाब, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।